7 शहरों के सियासी घमासान का ऐलान हो गया है। 2026 के इस पहले चुनावी दंगल से तय होगा कि एक साल के बाद नायब सैनी की सरकार को लेकर शहरों के लोग क्या सोचते हैं और कांग्रेस विपक्षी दल के तौर पर लोगों के दिलों पर कितनी खरी उतर रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे 7 शहरों की सरकार की, 2026 के पहले चुनावी दंगल की और इस चुनाव परिणाम के प्रदेश के पॉलिटिक्स पर असर की। दो 2020 से 2026 तक के चुनाव में काफ़ी कुछ बदला है। 2020 के चुनाव ने हरियाणा की सियासत में कांग्रेस के पैर जमाने का काम किया था। 2020 में पहले बड़ौदा के उपचुनाव में जीत हासिल करके कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव में सोनीपत नगर निगम पर परचम फहराकर कांग्रेस को और मजबूती मिली और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ। 2026 के चुनाव परिणाम से ये साफ होगा कि बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा या कांग्रेस वापसी के रास्ते पर चल पड़ेगी। 2020 के 7 शहरों के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ पंचकुला नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद में जीत मिली थी। कांग्रेस को सोनीपत नगर निगम में जीत मिली थी और अंबाला में विनोद शर्मा की पार्टी और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा मेयर बनी थी। बाकी के 3 छोटे शहरों यानी सांपला, धारूहेड़ा और उकलाना के अंदर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी को हराने का काम किया था। हम आपको यह भी बता दें कि 2020 के इन 7 शहरों के चुनाव में कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए उस समय कांग्रेस ने पर्दे के पीछे भूमिका निभाने का काम किया था। ऐसे में अब 2026 में क्या होगा, क्या परिणाम होगा, इसके बारे में भी सबसे बड़ी जिज्ञासा रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ये घोषणा कर चुकी है कि वो सिंबल पर ये स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का काम करेगी। सिंबल पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस ही होंगे। बाकी की दोनों या तीनों पार्टियों के लिए इन 7 शहरों के चुनाव में कुछ खास नज़र नहीं आता है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस पर ही सबका ध्यान है, सबका फोकस है और इन 2 पार्टियों में ही आमने सामने की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी ने नगर निगम के दोनों बाई इलेक्शन यानी सोनीपत और अंबाला में जीत का डंका बजाने का काम किया था और इसके चलते ही आज की तारीख में इन 7 शहरों में बीजेपी का दबदबा नजर आता है। तीनों ही नगर निगम और रेवाड़ी नगर परिषद में आज बीजेपी काबिज है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी 2026 के इस पहले चुनावी दंगल में अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहेगी, क्या बीजेपी अपने विरोधियों को सफाया करने का काम करेगी या कांग्रेस वापसी के रास्ते पर चलना शुरू करेगी। ये चुनाव साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफा नहीं है। अगर हम बाई इलेक्शन का हिसाब देखें तो आपको महसूस होगा कि बीजेपी के सामने कांग्रेस का वजूद नहीं बचेगा, लेकिन 2020 का अगर हम चुनाव परिणाम देखें तो आपको एहसास हो जाएगा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव इतने आसान नहीं है जितना नजर आते हैं। यानी बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए परफेक्ट प्लानिंग करनी होगी, सबसे बेहतरीन चुनाव में प्रत्याशी उतारने होंगे और सारे नेताओं को इसमें सामूहिक शक्ति लगानी होगी। यही हाल कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस भी अगर 2029 के लिए वापसी करना चाहती है, कांग्रेस अगर बीजेपी को हराना चाहती है तो उसके तमाम नेताओं को आपसी गुटबाजी को भूलकर इस चुनाव के लिए मेहनत करनी होगी और तभी वह बीजेपी को हराने में सफल हो पाएगी। बीजेपी के लिए चिंता 3 शहरों की ज़्यादा है, 3 कस्बों की ज़्यादा है। धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला तीनों ही बीजेपी के प्रभाव से मुक्त हैं। तीनों ही देसी कस्बे हैं और इन देसी कस्बों के अंदर बीजेपी का असर ज़्यादा नहीं है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये 3 छोटे कस्बे सबसे बड़ी सरदर्दी साबित होंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ा और तीनों शहरों में अगर कांग्रेस जीत गई तो फिर बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देना आसान नहीं होगा। कांग्रेस जहां सोनीपत में जीत की दावेदारी ठोक सकती है, वहीं आपको ये भी बता दें कि 2020 में पंचकुला नगर निगम में भी कांग्रेस महज 2000 वोटों से ही चुनाव हारी थी। ऐसे में 2029 का फाइनल बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक गोल्डन चांस है। कांग्रेस अगर 3 नगर निगमों में से एक नगर निगम में भी चुनाव जीत जाती है तो उसकी वापसी का दरवाज़ा खुल जाएगा और बीजेपी के लिए एक प्रेशर के हालात बन जाएंगे। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो जाएगी। यानी 2026 के इस चुनावी दंगल में जहां बीजेपी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान में उतरेगी, वहीं कांग्रेस 2029 के लिए वापसी का दरवाज़ा खोलने के मकसद से चुनावी दंगल में बीजेपी के साथ 2-2 हाथ करेगी। आप 2026 के चुनावी दंगल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2026 के चुनावी घमासान में क्या बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा या कांग्रेस बीजेपी को कुछ शहरों में मात दे सकती है? कौन कौन से शहरों में आपको बीजेपी जीतती हुई नजर आती है? कौन कौन से शहरों में कांग्रेस बाजी पलट सकती है, उलट फेर कर सकती है? उन शहरों के नाम आप जरूर बताइए।
7 शहरों के इस चुनावी दंगल की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।